ये कौन आ गया? आज तुम नहीं बचोगे मुझसे। मैंने ऐसा क्या करते चाचा? अब तुम अपने किए का बदला चुकाओगे, समझे? बहुत हो गया, तुम्हारा खेल खत्म हुआ मेहमद। मैं जानता हूं तुमने गुलशा के साथ क्या किया है, उमर और आयजा के साथ भी। मुझे ये भी मालूम है कि एलिफ के बच्चे से मेरे बेटे का कोई ताल्लुक नहीं है। तुमने उस औरत के साथ मिलकर साजिश की। तुम एक मक्कार इंसान हो। चाचा, मुझे नहीं मालूम कि उमर ने आपको क्या बताया, लेकिन जो बताया वो सब झूठ है। उमर ने नहीं, गुलशा ने बताया है। वो भी सबूत के साथ। एलिफ के साथ तुम्हारी मिलीभगत, एतराफ करना, सब कुछ इसमें मौजूद है। तुमने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए उन्हें सीढ़ियों से धक्का दिया। सारे सबूत मौजूद है। अब तुम सारी जिंदगी जेल में सड़ते फिरोगे। तुम्हारे हिसाब का दिन आ गया है मेहमद। नहीं चाचा, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारा शिकारी बनकर पीछे करूंगा। तुम अपने किए का बदला चुकाओगे, अपने किए की सजा जरूर भुगतोगे, समझे? जरूर भुगतोगे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? अम्मी, हाँ बेटा। गुलशा साहबा को अगर होश आ गया तो मैं मर जाऊंगा। वो सब जानती है। क्या जानती है? कहाँ हूँ मैं? अम्मी, अम्मी आपको होश आ गया? डॉक्टर, नर्स, अम्मी को होश आ गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा आयशा, डरो मत। तुम्हारी माँ ने तुमसे वादा किया था ना, तुम्हारे बाबा के जाने के बाद कहा था तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने अपना वादा निभाया। उमर कहाँ है? कॉफी लेने गया है अम्मी जान। उसने एक लम्हे के लिए भी आपका साथ नहीं छोड़ा, जानती है? मुझे पता था वो तुम्हारे पास है, इसीलिए मैं आराम से सोई। मैंने कहा था उमर मेरी बेटी के साथ है, मेरी आयशा की हिफाजत करेगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। बहुत लंबा ख्वाब देखा मैंने। तुम दोनों की शादी हो चुकी है। मैंने शौक सुर्ख लिबास पहना हुआ था, बहुत हल्का हल्का सा उड़ता हुआ। समंदर के किनारे थे। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खूबसूरत लग रहे थे कि हम सब बहुत खुश थे। ऐसा ही होगा अम्मी, वो दिन भी जरूर आएंगे। अम्मी बताएं, क्या हुआ था आपको? आखिर आप हिसाल तक कैसे पहुंची? बताऊंगी बेटा, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है। आयजा साहिबा, प्लीज आप बाहर चली जाए, हमें इनका चेकअप करना है। जरूर अम्मी जान, आती हूँ मैं। उमर, पता है अम्मी को होश आ गया। सुनो, किसी भी तरह वो प्रेगनेंसी वाला टेस्ट हमीद साहब को दिखा देना, ठीक है? वो थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने वाले होंगे। देखो, अगर तुमने उन्हें वो टेस्ट दिखा दिए और उन्होंने शादी रुकवा दी तो मुझसे जो चाहो मांग लेना, ठीक है?
ये सब क्या है? जरा इधर आओ, जल्दी से यहाँ आ जाओ मेरे पास। आज आपकी और जान भाई की शादी है ना, इसलिए तैयार हुई हूँ। ये क्या है? मुझे सर्दी लग रही थी। अच्छा, तो सर्दी लग रही थी। मेरी जान, तुमने तो मुंह भी नहीं धोया और ऐसे ही कपड़े पहन लिए। ऐसा करते हैं क्या? पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद नए कपड़े पहनते हैं। देखो अभी भी तुम नींद में हो। इधर आओ जरा, मैं बताती हूँ तुम्हें। चलो पहले ब्लैंकेट ओढ़ते हैं। मेरी नींद से भरी शहजादी। आज तुम्हें खा जाऊंगी। छोड़े ना। मैं देख लेती हूँ। कौन हो सकता है? कौन है ये? आओ चलो चल के देखते हैं। या मेरे अल्लाह, ये क्या है? कौन आया है? कोई आया नहीं, लेकिन ये बॉक्स दरवाजे पे रख गए हैं। ये तो वही लाल वाले जूते हैं जो मुझे चाहिए थे। क्या आप लेके आई है मेरे लिए? नहीं तो। अगर तुमने नहीं लिए तो फिर किसने लिए लड़की? मुझे पता है, ये जरूर मेरी दूसरी आपा ने भिजवाए होंगे मेरे लिए। अब तुम्हारी दूसरी आपा कौन सी आ गई? कल हमीद अंकल आए थे, उन्होंने बताया था। जब वो छोटे थे तो ऐसी भोजा वाली आंटी ने उनकी पसंदीदा चीज ला के दी थी। उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी। तो कल हमीद साहब यहाँ आए थे? लग तो ऐसे ही रहा है। आपा देखी ना, कितनी खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई। पैसे पहुंच गए? जी हाँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। और हाँ, हम एक दूसरे को नहीं जानते। लड़की प्रेग्नेंट है औजान की वजह से। मेरे पोते को जन्म देने वाली है। ये क्या किया तुमने? क्या किया औजान? अच्छा, अम्मी, वो क्लिनिक वाली लड़की ने मुझे मैसेज कर दिया था। हमीद साहब वहाँ गए और टेस्ट रिपोर्ट्स ले ली। अब वो समझते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ओह, शुक्र है अल्लाह का। अब वो सीधा औजान के पास जाएंगे और गालिबन अब औजान भी दौड़ता हुआ मेरे पास आ जाएगा। लड़की, तुमने तो कमाल ही कर दिया। औजान ने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और तुम हामला हो गई। शाबाश, माँ परी गई हो, माँ परी। अगर जुमाना को पता लग गया तो? अरे छोड़ो, मैंने तो आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। यानी उस रात औजान सो गया था, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन जाहिर है कि ये बात मेरे ही फायदे में आई ना, क्योंकि इस बात का पता चलते ही जुमाना औजान से शादी नहीं करेगी और वो मेरा हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? नाचे, जश्न मनाए, शुरू करो। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अच्छा ठीक है, मैं यहाँ क्या हो रहा है? मैं यहाँ से जा रही हूँ, इसलिए खुशी मना रहे। नहीं लड़की, तुम्हारी शादी है ना, इसीलिए। आओ तुम भी नाचो, आओ आओ, शुरू करो। तुम्हारी शादी की खुशी में दुश्मन जल जल के मर जाएंगे। अब शादी तुम्हारी नहीं, मेरी शादी होगी जुमाना। मेहमद बेटा, ये पी लो, चलो। नहीं पीना। बेटा, आखिर हुआ क्या है? किस बात का गुस्सा है? बताओ तो। इसका क्या मतलब है कि अगर गुलशा को होश आ गया तो मैं मारा जाऊंगा? बताओ मुझे। चचा आ गए, चचा आ गए उमर के साथ।
वो सब कुछ जानती है। क्या मेहमत, क्या हो गया तुम्हें? क्या कहना चाहते हो आखिर? झूठे इंसान हो तुम, अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे। क्या कर रही है तुम? छोड़ो मेरी बेटी को। मैं तुम्हें मार डालूंगी मेहमत। कहाँ है मेरा बच्चा? तुमने दाई से झूठ बुलवाया था और मुझे बताया गया कि मेरा बेटा पैदा होते ही मर गया था। बस करो, ये क्या तमाशा है? एक डरावना ख्वाब खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया। बंद करो अपना रोना धोना। ये बात हम दोनों जानते थे कि वो बच्चा जिंदा नहीं था। अगर जिंदा होता तो तुम उसे उमर के सर थोप देती। इसलिए ये मजलूम माँ वाला ढोंग मेरे सामने मत तुम करो। खुद भी तो आयशा को चाहते थे ना, इसीलिए तुमने मुझे इस घटिया खेल में घसीटा। तुमने मुझे भी धोखा दिया मेहमत। मैं समझती रही कि मेरा बच्चा जिंदा है। अगर गुलशा साहिबा जाग गई तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे, समझ रहे हो तुम? बस करो, बस। क्या हो रहा है ये सब? अब तुम दोनों मुझे बैठकर एक एक करके सब बताओगे। अल्लाह का शुक्र है कि अम्मी ठीक है, बात कर रही हैं। बस वो पूरी तरह सेहतयाब हो जाए, मैं उनका बहुत ख्याल रखूंगी। हाँ बिल्कुल मेरी जान, हम दोनों मिलकर करेंगे। और अब देखना इस बात की सारी हकीकत भी सामने आ जाएगी। अब देखना है कि मेहमत ने वाकई में धक्का दिया था, क्या एलिफ इसमें शामिल थी, सब कुछ मालूम हो जाएगा। आयशा, मैं सोच रहा था कि अम्मी को क्यों ना कैफे लेकर चले हम। आज औजान और जुमाना की शादी है ना, तो क्यों ना मेरी जान आज हम अपना भी निकाह पढ़वा लें। जरूर जरूर मेरी जान, बाबा ने भी तो यही कहा था। औजान और तुम एक ही दिन शादी करोगे। काश कि मैं अभी उनका चेहरा देख सकती हूँ उमर। अब जो भी हो मेहमत का असल चेहरा सामने आ जाएगा तो बाबा भी हमारा साथ देंगे, औजान और जुमाना को भी माफ कर देंगे। देखना, जानती हूँ मुझे क्या महसूस हो रहा है कि आज हमारी जिंदगी का नया आगाज है। आज के बाद हम सब हमेशा खुश रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर मैंने मेहमत के साथ मिलकर एक डील की। ये आयशा को बहुत पसंद करता था और मैं उमर को। फिर ये बच्चे वाला मामला निकल आया। आपके बेटे ने मुझसे भी झूठ बोला कि बच्चा मर चुका है। अब आप बताएं, क्या बच्चा वाकई मर चुका था? तुमने क्या सोचा था? हाँ, किसी और के बच्चे को लाकर मेरे सामने खड़ा कर देते और कहते कि ये तुम्हारा बेटा है। तो तुम्हें कोई मसला था क्या? क्या तुम्हें सिर्फ बेटा ही चाहिए था? तुम्हें तो उमर चाहिए था ना? तुम सच में हद दर्जे के कमीने इंसान हो। बस करो, चुप रहो। मेरे बेटे से तमीज से बात करो। जब गुलशा साहिबा होश में आएंगी तो सब कुछ सबको पता चल जाएगा। फिर देखते हैं कि आपका कीमती बेटा क्या करता है। हमीद साहब को जब आपके मेहमत के करतूतों का पता चलेगा तो क्या आप फिर भी इसे अपने कंधों पर बिठा कर रखेंगी? सारी जिंदगी आपने उनके सहारे जिंदगी गुजारी। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। चुप हो जाओ। मैं इसकी इजाजत कभी नहीं दूंगी। गुलशा कुछ नहीं कहेगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे? अब मेरी बात गौर से सुनो। बाबा, आखिर आप आ ही गए। आज अपने बेटे को आप अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। आखिर आप मेरी और जुबाना की शादी के लिए राजी हो ही गए। मैं मानूं या न मानूं, क्या फर्क पड़ जाता है? ये शादी नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि नाजली तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट है। मेरी जान, अब तो रिलैक्स हो जाओ प्लीज। देखो मुस्कुरा रही हैं वो। हाँ बिल्कुल। अगर अम्मी आप हॉस्पिटल में हेयर ड्रेसर और मेकअप आर्टिस्ट ना बुलवाए तो मेरा नाम बदल देना। बस करो यार। क्या बस करूं? एक दफा हुआ था, पता है तुम्हें? अम्मी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना था, यानी इमरजेंसी में।
हॉस्पिटल में हेयर ड्रेसर और मेकअप वाली को बुलवा लिया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले बाल बनवाए, मेकअप करवाया, हत्ता के मुझसे नेल पॉलिश भी लगवाई। नहीं करो यार। हाँ बिल्कुल। जरा सोचो हमारी शादी हो गई तो क्या होगा। वो तो अभी से अपने लिए कपड़े देखने लगी हैं। ख्वाब में भी हमें शादी करते देख लिया और वो खुद रेड ड्रेस पहनी हुई थी। मैं तो उसी दिन जान गया था। पता है, जिस दिन पहली बार तुम्हारी आंखों में देखा था तो सोच लिया था इसी से शादी करूंगा। अरे आप मैं आदत के लिए आई थी। अब गुलशा कैसी है? बेहतर है, होश में भी आ गई हैं। कुछ देर में उनके पास जाएंगे, तब मालूम होगा कि उनके साथ क्या हुआ था। आप ठीक है? आप ठीक तो है ना? शायद मेरा बीपी लो हो गया है। उमर, क्या तुम मुझे कैफेटेरिया ले चलोगे? मैं जरा सा कुछ जूस वगैरह पी लूं। आयशा, तुम भी आओ ना मेरे साथ। लेकिन मैं प्लीज। ठीक है, चले आ जाएं आप। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? नाजली तुम्हारी वजह से प्रेग्नेंट है, सुना नहीं क्या? क्या है ये? आपकी कोई नई चाल है क्या? खुदा के लिए फजूल बातें मत करो। अरे, कोई इंसान अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा ठीक है, मानता हूं कि आप जुमाना को शुरू से ही पसंद नहीं करते थे। उसे हमारे खानदान के लायक नहीं समझा, रिश्ता ले जाने तक की सहमत नहीं की, मगर निकाह में चंद घंटे रह गए हैं। इस वक्त ऐसी बातें जरूरी हैं क्या बाबा? हाँ, समझ गया मैं औजान साहब। लगता है आप इस तरह कायल नहीं होंगे, इसलिए आप खुद ही देख लीजिए। लीजिए, क्या है ये? कारनामा है तुम्हारा, देख लो। नाजली के लिए प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव है। क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? ये है असलियत ओस तुर्क की, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, मैं इस पर भी यकीन नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता। तो सुनो, उस दिन तुमने नाजली से वो बात क्यों कही थी? मैंने सुन ली। तुमने कहा था उससे, काश वो रात ना आई होती तो अच्छा था। जो गलतियां तुमने की वो खुद मान चुके हो, और ये उसके सबूत है। मैं इतना नहीं गिरा कि अपने बेटे के साथ खेल खेलूं। आपने नहीं खेला तो यकीनन ये सब नाजली का खेल है। बाबा, ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमीद, क्या हो रहा है यहाँ पर? हमीद, दिखाओ मुझे दो। क्या है ये? मलाहत साहिबा, आप यहाँ पर खैरियत? मेरी चिड़िया, मैं दुल्हन की तरफ से भी हूँ। क्या मैं निकाह में मेहमान बनकर आऊंगी? जुमाना, मलाहत साहिबा तो तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जहेज लाई हैं। मलाहत साहिबा, बहुत शुक्रिया, लेकिन इतनी जहमत आपने क्यों की? अरे चलो भाई, दरवाजे पर ही खड़े रहना है, अंदर आइए। जी जी, आइए आइए, हम ले लेंगे। आइए, तशरीफ लाइए। हाँ हाँ, तुम जाओ जाओ, ये सामान हम देख लेंगे। अम्मी, अभी तक तो हमीद साहब ने ओजान पर वो बम फोड़ दिया होगा ना, फिर कुछ हुआ क्यों नहीं? तुम फिक्र मत करो, जल्दी सब सामने आ जाएगा। अब ये क्या है? ये क्या है? नाजली का नाम लिखा है। फातिमा साहिबा की बेटी प्रेग्नेंट है, किसकी वजह से है? किसकी वजह से?
खुद बताओ अपनी माँ को। ओजान कहीं है। अम्मी ये रिपोर्ट्स गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा लीजिए नायला जान, आप तो कहती थी मेरा बेटा बदल गया है, बड़ा हो गया है, जिम्मेदार बन गया है, और मुझे ही उल्टा सीधा कहती थी। लीजिए वाकई बदल गया है, ये तो नया इंसान बन गया है तुम्हारा बेटा, पर इसका सबूत तुम्हारे हाथ में है। ये सब झूठे, मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता। देखिए अब जाकर मुझे कुछ बातें समझ आने लगी है। नाजली के दिल में मेरे लिए कुछ जज्बात हैं। अभी 2 दिन पहले उसने घर सर पर उठा लिया था, कह रही थी शादी की इजाजत नहीं देगी। अब उसने ये सब कहानी गढ़ ली। ओजान कहीं तुमने वाकई तो ऐसा कुछ नहीं किया? यार जब मैं और जुमाना अलग थे तो उस वक्त एक बेवकूफाना घटिया सी गलती हो गई थी, मगर नाजली प्रेग्नेंट नहीं है अम्मी, और यहाँ जो भी लिखा है वो सच नहीं है। क्या सच नहीं है? कभी तो तुम इंसान बनकर अपनी गलती मान लिया करो। अल्लाह का वास्ता है, आप भी तो कभी अपने बेटे का साथ दे दिया करें। मैं कह रहा हूँ ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ नाजली की एक घटिया सी चाल है ताकि मैं और जुमाना शादी ना कर सके। अगर आप इस खेल का हिस्सा नहीं है बाबा, तो आपको मुझ पे यकीन करना होगा, आपको भी अम्मी, बल्कि इस वक्त तो आप दोनों को मेरे साथ होना चाहिए, मुझ पर यकीन करना चाहिए। अम्मी कहीं आप भी तो बाबा की तरह नहीं सोच रही ना? आप मुझ पर यकीन करती हैं ना? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा नायला, तुम अपने बेटे को बेहतर जानती हो। इसने जिंदगी में शायद ही किसी लड़की को छोड़ा हो जिसे धोखा देकर इसने बर्बाद न किया हो। ये करतूत है इसके। वो लड़कियां जुमाना जैसी बिल्कुल नहीं थी, ये बात समझ लीजिए। मैं बदल गया हूँ। बेटा, अगर ये बात सच हुई तो इसका गुनाह बहुत भारी होगा, क्योंकि एक जवान लड़की का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। ये बिल्कुल सच नहीं है। जुमाना से मेरी मोहब्बत की गहराई बाबा नहीं समझ सके, मगर नाजली अच्छी तरह समझ गई। उसने सोचा कि मुझे सिर्फ इस घटिया खेल से रोका जा सकता है, इसीलिए वो इस हद तक गिर गई। मगर ये झूठ है, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है बेटा, मैं तुम पर यकीन करती हूँ। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं किसी आधे अधूरी अजनबी इंसान पर यकीन करने की बजाय अपने सच्चे बेटे पर यकीन करना बेहतर समझती हूँ। मेरे ख्याल में तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। खुदा के लिए समझो नायला, ये यकीन नहीं है, ये इसके जुर्म में शरीक होना है। बस बहुत हो गया बाबा। देखिए इस मामले में मैं पहले ही आपकी बहुत सारी बातें सुन चुका हूँ। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपनी दुल्हन को लेने जा रहा हूँ। हाँ ओसान बेटा, माशाल्लाह, नजर न लगे। देखो मैं निकाह के लिए मजेदार सी मिठाइयाँ लेकर आई हूँ। बहुत शुक्रिया सफिया आपा, मैं कभी अपनी शादी पर किसी की नजर लगने नहीं दूंगा। बिल्कुल मेरी जान, जुमाना का हाथ थामे रखना, कभी मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा। हाय, जगह तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हमें किसी भी तरह उन्हें खामोश करना होगा। और कोई रास्ता नहीं है। सुनो, अगर ये बात सामने आई तो इस बात का इल्जाम तुम अपने सर ले लोगी। तुम उमर के बच्चे की माँ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, यहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं है। लेकिन उन्हें तो ये बात मालूम नहीं है ना। आयजा, मत तुम। गुलशन साहिबा, आप ठीक तो है ना? मुझे फिक्र हो रही थी।
खबरदार मेरे करीब मत आना। यहाँ पर क्यों आयो मेहमत? जो काम शुरू किया तो उसे खत्म करना है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो आपसे बात करने के लिए आया हूँ। और एलिफ भी। देखिए, जो बातें हो चुकी हैं उन्हें भूल जाएं। अगर आप उमर और रायजा को कुछ बताएंगी भी तो वो बात साबित नहीं कर पाएंगी। तो बेहतर है कि ये मामला यहीं खत्म कर दें। आप जितने पैसे मांगेंगी मैं आपको दूंगा। क्या? जो भी आपने सुना उसे भूल जाएं। वैसे भी उसे बताकर क्या हासिल होगा? हाँ, आप कहेंगी कि मैं एलिफ के साथ मिलकर उमर और रायजा को हमेशा के लिए अलग करने की कोशिश कर रहा था। बताएं, ऐसा ही है ना? वैसे मैं आयशा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। वैसे भी अब ये सब कुछ बता देने से क्या बदल जाएगा? एलिफ ने सीढ़ियों से धक्का दिया था और तुम जानते बूझते खामोश रहे। क्या तुम इससे भी इनकार करोगे? मुझे अफसोस है, ऐसा हुआ था, मगर मैंने सारी वीडियोस मिटा दी है। आप कुछ भी साबित नहीं कर पाएंगी। बहुत अच्छे मेहमत, तो ये मामला है। चाची जान, आपको चक्कर आ रहे थे ना? काफी अच्छा बहाना था इन दोनों को कमरे में दाखिल करने का, मानना पड़ेगा। मगर अच्छा ही हुआ, देखो रंगे हाथों पकड़ा गया। गवाहान को बुला लेते हैं, नाजली यकीन और जैंग सांजक। उजान, थोड़ी देर अपने भाई का इंतजार कर लो। नहीं पहुंच सके, अब क्या कर सकते हैं? वैसे भी उनके अपने काफी मसाइल हैं। आप शुरू करें। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, ओजान उस्तुर्क और जुमाना सलाम के खुशी के दिन में खुशामदीद। जुमाना सलाम, आप ओजान उस्तुर्क को किसी के भी दबाव में आए बगैर अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। ओजान उस्तुर्क, क्या आप जुमाना सलाम को किसी के भी दबाव में आए बगैर अपनी ज़ौजा कबूल करते हैं? कबूल है। और आप मोअज़्ज़िज़ गवाहान, क्या इस खुशी के लम्हे की गवाही देते हैं? जी हाँ। जी हाँ। तो फिर मैं नए जोड़े से दरखास्त करता हूं कि वो निकाहनामे पर साइन कर दें। ओजान,
ओजान ये क्या है? क्या बकवास कर रहे हो तुम उमर? बस बहुत हो गया यार, सब कुछ सामने है। अब हर कोई ये जान लेगा कि तुम कितने घटिया तरीन इंसान हो। तो ये तुमने किया था? मेरी अम्मी को तुमने धक्का दिया था? हाँ जरा रिलैक्स। हाँ, ये सब इसी ने किया। हर चीज एलिफ ने प्लान की थी। ये खुद मेरे पास आई और मुझसे कहा कि मुझसे डील कर लो, मैंने अपना बच्चा खो दिया है, मेरी मदद करो। तो मैंने इसकी मदद की क्योंकि मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था। इसने कहा कि तुम मेरा कर्ज अदा कर दो, मैं आयजा और उमर को अलग कर दूंगी। मैं तो बस इसकी बातों में आ गया। जब से ये इनकारा आई है, हम मिलकर ये सब कर रहे हैं। ऐसे ही है ना एलिफ? बताओ ना। तुमने कहा था ना कि तुम पर कर्ज है। एलिफ ने कहा कि उसे उमर चाहिए, इसने मेरी कमजोरी का फायदा उठाया। मैं गलत हूं, हाँ, मगर हकीकत यही है। और ये तुम्हारे बच्चे की मां भी है। इसने जो भी किया वो अपने बच्चे के लिए किया। बेहतर है कि आप लोग ये सब भूल जाएं और बात खत्म कर दें। ये क्या कह रहे हो तुम? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? इस औरत ने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की। पुलिस के हवाले करूंगी, तुम दोनों पर केस करूंगी मैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। गुलचा साहबा को धक्का इसी ने दिया था। पुलिस के पास जाना तुम्हारा हक है। पहले चचा के पास जाएंगे, उनसे बात कर लेते हैं। मैं इन बेबुनियाद इल्जामों से अब थक चुका हूं। हाँ, महमद ठीक कह रहा है कि सब मेरी गलती है। पहले हम हमीद साहब से बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद पुलिस के पास भी चलेंगे। नाज़ली, ओजान, इसका मतलब क्या है? नाज़ली, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? बाबा, ये सब आपने किया है ना? इसे आपने ही यहाँ रखा था ना? मैंने कुछ नहीं रखा, मगर हकीकत यह है कि तुम्हारी वजह से नाज़ली प्रेग्नेंट है। तुम जुमाना की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तुम दोनों ने? क्या वाकई क्या ऐसा कुछ हुआ है? ये सच है या मैं कोई डरावना ख्वाब देख रही हूँ? देखो, तुम शुरू से जानती थी, तुम ये बात शुरू से जानती थी, बताओ ना, कि मुझे इश्क था ओजान से। ये बात जानती थी तुम यार, तुम्हें हमेशा से मालूम था। लेकिन हाँ, हम दोनों एक साथ थे, और अब ये सच में मजीद नहीं छुपा सकती किसी से भी नहीं।
नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओजान। जुमाना, इसमें कुछ भी सच नहीं है। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मुझे तो सब कुछ याद है ना। मैं भूली नहीं हूँ। मैंने तुम्हें आंखों में देखकर नहीं कहा था कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने भी तो कहा था कि तुम मेरे साथ रहोगे। तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा था मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। और देखो, उसी मोहब्बत के सहारे खुद को रोक नहीं पाई, ओजान की मोहब्बत में। और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। बस करो नाज़ली, बहुत हो गया। अब इस बात को मजीद मत बढ़ाओ। क्योंकि उस रात ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तुम लोग ये समझकर दरवाजे के बाहर नाच रहे थे कि तुमने ओजान और जुमाना को अलग कर दिया है। लेकिन मैं वहां मौजूद थी, तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। ये लो, ये इसका सबूत है। तुमने तो कमाल ही कर दिया। औजान ने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और तुम हामला हो गई। शाबाश, माँ परी गई हो, माँ परी। अगर जुमाना को पता लग गया तो? मैंने तो आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। यानी उस रात ओजान सो गया था, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। लेकिन जाहिर है कि ये बात मेरे ही फायदे में आई ना, क्योंकि इस बात का पता चलते ही जुमाना ओजान से शादी नहीं करेगी और वो मेरा हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मालूम था, मुझे पहले ही मालूम था, चाहे मैं नशे में ही क्यों ना होता। मैं किसी और को छू ही नहीं सकता जुमाना। ऐसा नहीं हुआ था, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। असल में मैं वहां थी और हम दोनों वहीं पर, तो हम दोनों के बीच में जो दफा हो जाओ। तुम जैसे बेगैरत लोगों का इस निकाह के मौके पर कोई काम नहीं। चलो निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपनी बहन समझती थी नाज़ली। चले जाओ यहाँ से, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैं तुम लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। ओजान, मेरी प्यारी बेटी, अरे बच्चों, क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? चलें प्लीज, अब ये निकाह मुकम्मल कर दें। प्लीज अब तो निकाह नामे पे साइन करवा दीजिए। भाई,
उमर तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तुम्हें एक बच्चा दिला दूंगा, फिर वो तुमसे कभी अलग नहीं होगा, ठीक है ना? कैसी हैं आप नाइला आंटी? मैं ठीक हूँ बेटी। और आप? क्या हो रहा है उमर? ये तो एलिफ आपको बताएगी बाबा कि क्या हो रहा है। हाँ, पहले दिन से ही मैं और मेहमद साथ मिलकर साजिश कर रहे थे उमर और आयजा को अलग करने के लिए। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं चचा। इसने मेरी कमजोरी इस्तेमाल की और जब सच सामने आने लगा तो इसने गुलशा साहबा की जान लेने की कोशिश की। क्या? हाँ, लेकिन मेरा इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है चचा। ये मेरे पास आई थी, इसने कहा कि ये उमर के बच्चे की माँ है। मुझे इस पर तरस आ गया। क्या ये सच है एलिफ? हाँ, मगर मेहमद अब भी झूठ बोल रहा है। मेरा कोई बच्चा है ही नहीं। सच तो ये है, मेरे और उमर का कोई बच्चा नहीं है। ये मेहमद का सबसे बड़ा झूठ है। मैंने इसके साथ मिलकर काम किया। मगर ये सब मेहमद के कहने पर हुआ। गुलशा साहिबा को मैंने ही धक्का दिया ताकि ये सब राज सामने ना आ सके। कहीं ऐसा ना हो कि इसका राज आपके सामने खुल जाए। मेहमद ने तो खामोशी इख्तियार की। उमर शुरू से ही बिल्कुल दुरुस्त था। यह आदमी पूरा सांप है और इसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी है। गुलशा साहिबा को खामोश रहने के लिए पैसे देने का मशवरा दिया। अपने बेटे को बचाने के लिए हम सबसे ये सब करवाया। झूठ है, इल्जाम है। पहले बस करो। नहीं, तुमने कहा था सारे इल्जाम अपने सर ले लो। कहा था मैं तुम्हें बच्चा दिला दूंगा, उमर साथ रहेगा तुम्हारे। मगर अब बहुत हो गया, हाथ पार कर दी थी तुमने। मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, मगर सबको सच मालूम होना चाहिए। एलिफ चुप हो जाओ। और सुनो, इस मेहमद के लिए सब कुछ किया मैंने ताकि आयजा और उमर अलग हो सके। हमीद साहब, आपकी कंपनी को खोखला करने वाला यही शख्स है। मुझे पैसे देने के लिए इसने कंपनी का इस्तेमाल किया। मानती हूं मैं आपके घर पली बड़ी हूं। इतने साल आपका नमक खाया है मैंने, इसलिए सच बताना जरूरी समझा। मैं सजा के लिए तैयार हूं और आप पुलिस को बुला लीजिए। चचा ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैंने जो कुछ भी किया है चचा जान, वो आयजा को हासिल करने के लिए किया। एलिफ जो भी कह रही है वो बिल्कुल झूठ है। चचा काश कि मैंने ये थप्पड़ तुम्हें मारने में देर न की होती। गुलशाह ने जो तस्वीरें ली थी वो उमर के जरिए मुझे भेज दी। बेटा पुलिस को बुलाओ, एलिफ को भी सजा मिलेगी और तुम्हें भी। आज के बाद तुम मेरे खानदान का हिस्सा नहीं हो, तुम भी और खालदा भी। निकल जाओ यहां से अभी इसी वक्त। दफा हो जाओ। चलिए
मेरा बेटा, मेरा बच्चा। मेरा प्यारा खानदान, अब मैं अपनी बहू, अपने बेटे उमर और अपने नन्हे से बच्चे की दिल से खुशियां बांटना चाहता हूँ। प्लीज अब तो हमारा निकाह पढ़ा दे। ब्रावो। एक बार दोबारा पूछता हूँ, मोहतरमा जुमाना सलाम, क्या आप ओजान ओस्तुर्क को किसी भी दबाव में आए बगैर अपना शौहर कबूल करती हैं? कबूल है। Congratulations! सब कितने खुश हैं ना। मुबारक हो भाई। ओजान ओस्तुर्क, क्या आप मोहतरमा कबूल है, कबूल है। क्या आप दोनों गवाही देते हैं? जी हाँ। हुकूमत की जानिब से मुझे दिए गए इख्तियारात के मुताबिक मैं आप दोनों के मियां बीवी होने का ऐलान करता हूँ। मैं भी बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। चलो जूतों पर पैर रखो जुमाना, जल्दी। मुबारक हो। शुक्रिया भाई। बहुत मुबारक हो। हमेशा खुश रखे। मुबारक हो जुमाना मेरी जान, हमेशा खुश रहो। हमारी बच्ची कितनी बहुत अच्छी लग मुबारक रही हो है। तुम्हें। बतूल, अल्लाह हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रखे। आपा की जान, मेरी आपा, मेरी नन्ही परी। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। चलो मेरी गोद में आ जाओ। ओपा, हुप्पा। तो फिर आखिरी सेल्फी। आखिरी सेल्फी। कसम से आखिरी सेल्फी लूंगी। ठीक है। हाँ भाई, जरूर एक सेल्फी तो होनी चाहिए। चलो सब। चले यहाँ देखे सब। आखिर मेरी इन दिनों की दुआएं कबूल हो गईं और हम भी अपने अपने घरों पर जाके देखेंगे कि आसमान से जो सितारे गिरे थे उनमें से एक आशिकों के लिए था और एक देखने वालों के लिए था और एक अच्छे इंसानों के लिए था।